कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता की कहानी बहुत कुछ बयां कर रही है, साथ ही सवाल भी कई उठा रही है। क्या कांग्रेस के बुरे दिन खत्म हो गए? क्या कांग्रेस फिर से उठ खड़ी होने वाली है? क्या कांग्रेस के दिन बहुरने वाले हैं? क्या बीजेपी की अब कांग्रेस से टक्कर और कड़ी होने वाली है? क्या ये बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले की एक घंटी है? क्योंकि दक्षिण के दुर्ग को अपने पास ही रखने की बीजेपी ने भरपूर कोशिश की है। बीजेपी ने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारकर खूब जोर आजमाइश की है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां की। उसके बाद भी बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलकर कांग्रेस के पास पहुंच गई और अब कांग्रेस मना रही है खुशियां मनाने का मौका भी है, लेकिन सवाल भी है कि आखिर किसके बल पर कांग्रेस को ये जीत मिली। कर्नाटक में कांग्रेस के आखिर कौन से दिग्गजों ने पलटी बाजी? हालांकि इस लिस्ट में सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार का तो योगदान रहा ही, लेकिन पर्दे के पीछे काम करके किसने कांग्रेस की इस जीत को सुनिश्चित किया? तो हमारे पास इस सवाल का जवाब है। 4 चेहरे या फिर कहे कांग्रेस के 4 चाणक्य। कांग्रेस के 4 चाणक्य जिन्होंने कर्नाटक की जीत पक्की की। एमबी पाटिल कर्नाटक का लिंगायत चेहरा है। कांग्रेस की धारदार चुनावी रणनीति के पीछे एमबी पाटिल की भूमिका काफी अहम रही। कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के एमबी पाटिल चेयरमैन हैं। स्थानीय मुद्दों के अलावा डोर टू डोर कैंपेन के पीछे दिमाग भी एमबी पाटिल का ही लगा है। एमबी पाटिल ने ही सोनिया गांधी को 4 साल बाद चुनावी मैदान में पार्टी के प्रचार के लिए उतारा। 5 बार के विधायक और कुमार स्वामी सरकार में गृह मंत्री रहे एमबी पाटिल को मिशन शेट्टार भी सौंपा गया था। जगदीश शेट्टार को कांग्रेस में लाने के पीछे उनका ही हाथ था। शशिकांत सेंथिल कांग्रेस में आने से पहले एक आईएएस अफसर के पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके शशिकांत सेंथिल का भी कांग्रेस की इस जीत में कम योगदान नहीं है। 2019 में आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर 2020 में कांग्रेस ज्वाइन की। जुलाई 2022 में ही उन्हें वॉर रूम की जिम्मेदारी दी गई। वॉर रूम से चुनाव के दौरान एक सीट का आकलन किया गया और बड़े नेताओं को रिपोर्ट भेजी गई। फैक्ट चेक के साथ ही बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार के लिए वॉर रूम में सेंथिल के नेतृत्व में एक पूरी टीम दिन रात एक किए हुए थी। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले सेंथिल ने कांग्रेस में आते ही बीजेपी के खिलाफ धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगा दिया था। सुनील कानुगोलू को डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट कहा जाता है। 2022 में ही सुनील कानुगोलू का कांग्रेस के रणनीतिकारों में नाम जुड़ गया था। कैंपेन सर्वे और उम्मीदवारों के चयन में कानुगोलू ने रणनीति तैयार की। राज्य में 40% वाली सरकार, पे सीएम और रेट कार्ड जैसे मुहिम के पीछे कानुगोलू का ही दिमाग है। घोषणा पत्र में भी कानुगोलू का दिमाग लगा है। कर्नाटक के बेलारी में रहने वाले कानुगोलू ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की है। साल 2009 में वो भारत लौटे थे। प्रशांत किशोर की टीम से भी वो जुड़े। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो नरेंद्र मोदी के अभियान से जुड़ी टीम में शामिल थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में भी उनका अहम योगदान रहा। कर्नाटक के लिए जब कांग्रेस के प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी तो फिर पार्टी ने सुनील कानुगोलू से संपर्क किया। अब जब कर्नाटक में जीत तय हो चुकी है तो फिर कांग्रेस ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव का कार्यभार भी सुनील कानुगोलू को ही सौंप दिया है। 2024 टास्क फोर्स के तो सदस्य हैं ही कानुगोलू। जी परमेश्वर कांग्रेस के कर्नाटक के लिए घोषणा पत्र तैयार करवाने वालों में जी परमेश्वर का अहम योगदान। परमेश्वर के नेतृत्व में उनकी टीम ने कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किया। जी परमेश्वर की राजनीतिक कुंडली खंगाले तो साल 1989 में पहली बार एमएलए बने थे जी परमेश्वर। साल 1999 में उच्च शिक्षा मंत्री और साल 2015 में सिद्धरामैया सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 2018 में जब कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर कुमार स्वामी सीएम और परमेश्वर डिप्टी सीएम बने थे। तो ये है वो 4 चाणक्य, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वो 4 चेहरे जिन्होंने सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे रहकर काम किया और ऐसा काम किया कि कांग्रेस की जीत को तय कर दिया। नहीं तो जिस हिसाब से कांग्रेस के हाल है और जिस तरह की मेहनत कांग्रेस कर पाती है उससे लगता नहीं था कि कांग्रेस का बेड़ा पार होगा, लेकिन बेड़ा पार हुआ और ऐसा जबरदस्त तरीके से हुआ कि हर कोई फूला नहीं समा रहा है, हर कोई इस जश्न में शामिल हो गया है। वैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को पक्का करने वाले इन 4 चाणक्यों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।